अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सबसे पहले मेरे मेहमान किराम जो बाहर से आए हुए हैं, बच्चों के गार्जियंस, बच्चों के जिम्मेदार, उन तमाम को मेरा मुबारकबाद के हम लोगों के बुलाने पर वो लोग तशरीफ लाए और अपने बच्चों की हिम्मत अफजाई की, जिस बिना पर मैं उन लोगों को हजार हजार मुबारकबाद पेश करता हूं और ये चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह बुलाने पर आया कीजिए। साथ ही साथ मेरे उलमाए किराम जो हमारे मदारिस से चंद उलमाए किराम आए हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद के हमारे इस दावत को कबूल किए हुए हैं और इस नेक प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए शरीक हुए हैं, जिस बिना पर मैं उन लोगों की मुबारकबाद देता हूं। साथ ही साथ मेरे असातिज़ाए किराम जिन लोगों ने साल भर जद्दोजहद, मेहनत, मुशक्कत, तकलीफ करके आज कुछ ऐसी चीज दिखाया कि जो इंसान का मकसद होता है, जो भी कुछ सोचता है इसी के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए, उनका हजार हजार शुक्रिया कि वो लोग काफी मेहनत किए हैं, काफी मेहनत किए हुए हैं, जिसका समरा, जिसका रिजल्ट हम लोगों ने आज अपने इस जामे मस्जिद में देखने का मौका मिला। बच्चों, अल्लाह ताला का हुक्म है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन उम्मत, और लोगों के लिए तुम अच्छे काम बताने के लिए तुम पैदा किया गया है और लोगों को बुराई, जलालत, गुमराही से निकालने के लिए तुम लोगों को पैदा किया गया और अच्छे काम का हुक्म करो और बुरा काम को रोको। ये है हुक्म। दूसरी बात यह है कि माशाअल्लाह हमारे बच्चे ने जो ताराना कही है, क्या कहूँगा उसको, क्या कह रहे हो तुम उसको? हाँ, बधाई करें, बहुत बेहतरीन लगा सुन करके और लगता है कि अब हम लोग को कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी को जरा समझा दो बच्चों को सब, जो तुम लोग आज पढ़े हो और सुनाया, तमाम बात आ गई, उलमाए किराम, दीन, दुनिया, तमाम। अगर इसी पर अमल करते जाओगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी में कहीं ठोकर नहीं खाओगे, कहीं नहीं ठोकर खाओगे। इसलिए कि ये चीज खुद ही समझदार समझ जाते हो और समझ करके ये बिदाई कलमात और जो भी कुछ पेश किया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा लगा सुन करके और इसको सामने रख करके मैं कहूंगा कि तमाम बच्चों को दे दो। अभी से हम लोग जीरोस करके देंगे और सब उस पर 2 दिन 4 दिन बीच बीच में पढ़ते रहना अपने से, कहना कि हम लोग क्या लिखे अपने से, इसी पर चलो ना। फिर एक चीज जरूर मैं कहूंगा, मैं यहाँ हमारे बाहर के भी आदमी हैं, मदरसा के भी कुछ जिम्मेदार हैं, आप लोग जिम्मेदार हमारे मदरसा में हैं। हम लोगों ने छोटे ही में एक तालिमुल मुताल्लिम है ना कि अबुल हसन मामू जान चाहते हो, तालिमुल मुताल्लिम वही मोयर दिए पढ़ा है, अरबी ते किताब একটা शाकिर जानते हो ना, तालिमुल मुताल्लिम है। उसमें इंसान, मैं कभी कहा हूं शायद आप लोगों को कि इंसान का 3 तरह का इंसान होता है, 3 तरह का इंसान होता है। एक सबसे अक्लमंद, बुद्धिजीवी, होशियार, चालाक, चुस्त।
इसलिए कि इन तमाम चीजों को शरीयती पर तोला जाएगा। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी देखो, रौजा में बैठे बैठे सलाम मशवरा, कोई भी कुछ होता था तो सहाबा इकराम से, हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से अगर चाहते अल्लाह ताला खुद ही कुरान नाजिल करते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म ही से तमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते थे, बावजूद के वो सहाबा को लेकर के मशवरा कर। तो कहा गया सबसे अक्लमंद शख्स वो है, वो किताब में लिखा है, जो खुद अक्लमंद बुद्धिजीवी हो और दूसरों से बुद्धि अकल सलाह मशवरा करता हो। ये सबसे बुद्धिजीवी बताया गया है, सबसे अक्लमंद बताया गया। और हाफ अक्लमंद, आधा उसको कहा गया कि अकल तो है, बहुत चालाक चुस्त है, लेकिन किसी से अकल बुद्धि सलाह मशवरा नहीं करता है, ये हाफ है। और अहमकुल हुमाका कहा गया, उसको किताब में लिखा है सबसे अहमक बेवकूफ वो है जो अकल भी अपना नहीं रखता हो और ना किसी सलाह मशवरा करता हो। तो तुम लोगों की आज फरागत है, ये तमाम चीज हमेशा तुम अपने को जानते हो हम लोग कैसे हैं। तुम्हारे जिंदगी भर के लिए जिन उस्ताद, जिन असातिज़ाए किराम से तुम लोग कुछ सीखे हो, इन तमाम चीजों को याद करके कभी भी कहीं ठोकर खाओगे तो किधर रुजू करोगे? असातिज़ाए किराम की तरफ। ये जरूरी है, ये नहीं कि आज फारिग हो गए तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मरने को फिर कहीं मिट्टी ही देना होगे। सबसे बड़ा हम लोगों में अलमिया है कि हम लोग जहां से पढ़ के आते हैं उसको पूछते नहीं हैं। हाँ, अगर पूछने वाला, इज्जत देने वाला इज्जत देता हो तो आने पड़ेगा, अगर नहीं देता हो तो फिर उसको वो बात दूसरी है। लेकिन जहां से तुम लोगों ने जो कुछ भी सीखा, इन तमाम चीजों को तुम क्या करोगे? याद करोगे, दुआ करो, खास करके असातिज़ाए किराम के साथ ताल्लुक रखोगे। बड़े दुआ देते हैं, बड़ा खुश होते हैं जब मुद्दत के बाद तालिब इल्म फारिग होकर जाते हैं और आते हैं, फिर मुलाकात तो बड़ी खुशी होती है, मेरा बेटा ये काम करता है, कहाँ पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो कहता है कि मैं डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई शेखुल हदीस हो गया। तो कितनी खुशी लगती है, पता है तुमको? सेम अपने बाप बेटा का रिश्ता होता है इसमें। ये तमाम चीजों को याद करोगे जाने के बाद, और अपना काम जिंदगी चलाने के लिए करना सीखो। दूसरों पर निर्भर, दूसरों के ऊपर बोझ ना बनो, बोझ ना बनो। ये है, इसलिए वो आदत ना डालो जो कभी माँ भी कह दे बेटा उठ तो जरा, उठ तो रे बेटा, काज कर, बेटा उठो, वो काम करो, ये नौबत ना है ना। बाप ना कहे कि बेटा जाओ तुम जरा नाश्ता लेकर के, या माँ ना कहे कि तुम्हारा बाबा हाल जोत रहा है तुम हाल लिए, ये तुमको क्यों कहेगा? तुम तो माशाअल्लाह मौलवी हो गया, है ना। अफजलुर रिज़्क़ अला यदिही, सबसे बेहतरीन रिज़्क़ खाना वो है जो इंसान अपने कमाई से, अपने हाथ की कमाई से, अपनी मेहनत मुशक्कत के खाना खाए। जिंदगी में अगर ये तमाम चीज को जब अपना लोगे ना तो कभी किसी का मोहताज नहीं होगा। मैं उस दिन भी कहा था कि अल्लाह का शुक्र है तुम लोगों ने हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा, उर्दू, अरबी, और इंशाल्लाह कुछ दिन आइंदा आने के बाद हम संस्कृत भी एक सब्जेक्ट हम डाल रहे हैं अभी मदरसा में। हमने खैरुल इस्लाम को कहा दिया संस्कृत तुम लोगों को तौफीक है, आइंदा संस्कृत भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह हम एक सब्जेक्ट, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन ही सही, लेकिन पढ़ाना है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोगों ने बहुत तदरीब की इसे इंग्लिश की, हिंदी की। ये बहुत खुशी होती थी कि मेरे मरकज का लड़के अक्सर बिस्तर कंप्यूटर न क्या इंग्लिश हिंदी न क्या तुम लोग कहते सब पढ़ लेते हो ना, समझ जाते हो ना। ये बहुत बड़ी दौलत है क्या मौलवी के साथ साथ इंग्लिश और हिंदी को जानना।
हम लोगों ने दुनिया को सोचा समझा देखा और हम लोगों को एहसास हुआ कि मेरे मदरसा में या मरकजुस सलाम में ये तमाम चीजों की जरूरत है। जो हम लोग को एहसास हो रहा है हमारे बच्चों को आइंदा एहसास ना हो। इसलिए कहना ये था मुझे कि अपना काम ऑफिशियली समझते हो, ऑफिशियली काम अपने कार्ड, अपना ब्लॉक में जाना है, थाना में जाना है, फला में जाना है, ये अपना काम सीखो। तुम मां कहो कि मैं तो बुखारी पढ़ाता तो कैसे जाऊंगा, नहीं, गलत है। तुम ऐसे लोगों के पास तुम जाते हो तुमको महीना 2 महीना 4 महीना तुमको घुमाते रहता है, पैसा भी घूस मांगता है तुमसे, तुमको घूस भी लेता है तुमसे, पैसा भी लेता है, और तुमको काम करके भी वो खिंचताना तुमको उसको पैरा भी करता है। बदमाश, चोर, डाकू, मदखोर, शराबखोर, सब कुछ उसके अंदर है, लेकिन तुमको एक कार्ड बनाने के लिए वो लोग जाने की तौफीक नहीं तुमको। ये नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों को। था जमाना था एक कि उलमाए किराम ये तमाम चीजों को दूर कर समझते थे कि यहाँ जाना हो जाए, लेकिन अब वक्त आ गया तुम्हारा, तुमको तमाम उन मैदानों से जाना है जहाँ इंसानियत की खिदमत हो, जहां गरीब मुस्किन मजलूम का सेवा हो, वो तमाम काम तुम्हारे दिन में है। तुम अपने घर के लिए भी करोगे, एक मजलूम आदमी गांव में है उसका भी काम करोगे, इसलिए कि तुम पढ़ते ही खिदमत के लिए, दुनिया भी और उखरा भी, दोनों खिदमत। आज देखो दूसरे कौमों को देखो क्या करता है। अगर मैं पूछूं कि आप एक शेखुल हदीस हैं, आप बताइए महीना में कितने मरीज को देखने जाते हैं? मैं उस दिन किससे पूछा था, हमारे असतिजा को पूछा था, कहो बहुत माशाअल्लाह तौहीद की दावत देते हो, अकीदा पढ़ाते हो, हदीस कुरान दिन पढ़ो, हफ्ता में या महीना में कितने मरीज पेशेंट को देखने जाते हो बताओ? जाते हो? एक मुकम्मल एक सुन्नत को कितने मजलूम का मजलूमियत को दूर करते हो बताओ? तुम किए हो? नहीं किए हो। कि इसके मेरा मदद नहीं है, वो मुखिया का काम है। आज दस्तूर को जो हम लोग बिगाड़ दिए पूरा क्षेत्र के हमारे उलमाए किराम, जो इन तमाम चीजों से दूर होने के बाद बुराई कैसे आई? बुराई किसी लिए आई ना, कहां से बुराई आई? तुम रात दिन पढ़ते हो खुलफाए राशिदीन, क्या थे खुलफाए राशिदीन? अंबिया अलैहिस्सलाम को शुरू से देखते जाओ, क्या करते थे? राजा ही थे, हाकिम ही थे वो। यूसुफ अलैहिस्सलाम से शुरू करो और जितने को देखो सब क्या थे? अमीर हुए, हुकूमत चलाए, पीएम हुए, सीएम हुए, नहीं हुए? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमत की नहीं की है। फिर उनका बाद खलीफा राशिदीन अबू बकर सिद्दीक हुए नहीं, फिर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुए नहीं, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने, फिर खलीफा राशिदीन में हुए नहीं। देखिए सब कहने का मतलब ये हुआ कि दीन के साथ दुनिया भी फर्ज है। रब्बना आतेना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। यही है कि अल्लाह तुम दुनिया में हमारा भला रखो, भला कैसे होगा? अपने घर में बैठे बैठे लोग ला के देगा, तुम खाओगे बैठे बैठे, वही भाई लोग काम करे खेत जुटेगा, तुम बैठे बैठे खाओगे। बच्चे को देखिए थोड़ा सा, हाँ भाई कमाएगा, तुम मौलवी साहब हो बैठे बैठे चाय और गफस्टिंग करो, ये नहीं। तुमको हर वो काम जो तुम्हारे लिए संभव है, तुम्हारे लिए तुम्हारी ताकत में है, वो तमाम काम तुम्हारे लिए जरूरी है। हाँ ठीक है, तुम किताब देखने का मौका नहीं मिलता, किताब देखने पड़ेगा मुझे, तो तुमको ज्यादा था किताब देखने पड़ेगा। मदरसा, किताब, पढ़ाई, कुरान तिलावत, कुरान की मुताला करना, ये सब कामों में से है। एक चीज बताओ, मैं ये दुनिया ही की मिसाल में बताता हूँ। एक मर्तबा हम लोगों ने शेखुल हदीस उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के पास साहिबुल मिस्कातुल मसावी, मैं और वाहिदुज्जमान अगलोई का और मौलाना अशरफ रहमानी, मैं जामिया सलफिया मुसफ़ पढ़ रहा था। मौलाना सुल्तान साहब और आप शेखुल हदीस, आप भी सुनिए।
हम लोगों ने, मैं तो नीचे पढ़ रहा था, ये लोग कह रहे तुम भी चलो, तो मौलाना साहब और वाहिदुज्जमान अब्दुल्लापुर मदरसा का कह चलो जाएंगे। याद करोगे, याद मशाइख शर्माता है जो मैं कैसे स्टोव जलाऊंगा और चारपाई, एक मामूली मेहमान आया तो कैसे चारपाई और बिस्तर बिछा दूंगा, शर्माते नहीं। देखो कैसी बात है। मैं गया और जाने के बाद वहां देखते हैं तो चारों तरफ तालीफ का काम चल रहा था, चारों तरफ किताब बिखरी हुई है। उठ उठ के जाते हैं उस किताब देखने के लिए, उठ के वहां जाते हैं, रूम में पूरा चारों तरफ किताब बिखरी हुई है। सरहा लिख रहे थे तो हम लोग जाते ही फौरन किताब छोड़ करके चारपाई बिछाने लगे। वो खटिया जो हम लोग बैठते हैं ना, वो जो रस्सी वाला खाट बिछाने लगे तो हम लोग पकड़ लिए दोनों के ना, हम लोग नहीं, इतना मांगते रहे, कसम खुदा हम लोग को नहीं दिया बिछाने के लिए। बिछाने के बाद चादर हम लोग हाथ में ले, वो ले लिया शेख अली साहब की, अपनी देखी हुई बात, किसी के सगानी बयान नहीं करता हूँ। उसके बाद बैठा दिया, हम लोगों ने नहीं माना वो। अब स्टोव तेल, केरासिन तेल अभी तो भूल गए ना तुम लोग ना, है कुछ मिट्टी का तेल डाल करके जो, हाँ वो स्टोव उनके पास, स्टोव ही ना कहते उसको, स्टोव शेखुल हदीस के पास रूम में रखा हुआ है। अब वो उठा करके बाहर ले जा रहे हैं चाय बनाने के लिए, हम लोगों के लिए। हम लोग पकड़ लिए, छीना छीनी करने लगे, लेकिन वो दिया नहीं, वो शख्स दिया नहीं। आखिर अपने हाथ से बिस्तरा, चारपाई, चाय बना के हम लोगों को पिला करके वो मेहमान शेखुल हदीस जो अरब और आजम जिसके पास सर्टिफिकेट हदीस पढ़ने के लिए आते हैं, ये देखिए की बात करता हूं, कितने बड़े मुहद्दिस। सदका वाला मदरसा भी जाओगे ना, ज़कात वाला, मैं भूल गया। सबसे पहले तो मैं हमारे जितने जिम्मेदार आए हैं, आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आपके बच्चे 10 साल से सदका ज़कात नहीं खा रहा है। सुनो, पहले सुन रहे हैं आप लोग, जितने गार्जियन आए हुए हैं, ये सुन लीजिए कि मरकज सलामत तालीमी का बच्चा 10 साल से सदका ज़कात नहीं खाते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगा गार्जियन साहब, बताओ। आप जितनी पैसा देते हो, अल्हम्दुलिल्लाह एक बच्चों की एक ताकत होगी, जिंदगी में कह पाएंगे आपने हलाल रोजी, सही रोजी, अपने बाप की कमाई, मदरसा की कमाई से मैं ज़कात नहीं, किसी की ज़कात नहीं खाया हूं दुनिया की मैं कह रहा हूं। आज कहना जरूरी समझा कि हमारे गार्जियन लोग सोच के हो सका ज़कात, खैरात सदका आता है और मरकज में खिलाता है। 10 साल से मेरे मदरसा में ज़कात और सदकात नहीं आ रहा है, ना आता है। हमारे बच्चे आलू भात ही खाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन उसकी सीना में वो ताकत होगी, कहेगा कि मैं अपने पैसा से, बाप की कमाई हुई पैसा से मैं पढ़ के आया हूं और सदका नहीं खाऊंगा मदरसा में। ये कह सकता है कि सदका नहीं मदरसा में चलता है, ज़कात नहीं खा रहा है। इसलिए ऑटोमेटिक गार्जियन को ये अल्लाह के वास्ते फख्र होना चाहिए कि आपका बच्चा सदका ज़कात नहीं खा रहा है हमारे सलाम में। इसलिए मैं चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग बच्चों पर गाइडिंग ज्यादा कीजिए, बच्चों का हिसाब किताब लीजिए। बच्चे घर जाएंगे तो उसको पूछिए, अगर आपके करीब में कोई आलिम है उनसे इम्तिहान ले रहा है कि ये बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता मरकज सलामत तालीम, ये जरूरी है, फर्ज बनता है, तब एक अच्छा बच्चा निकलेगा आपका। और तमाम बच्चों से मैं कह रहा हूं, कहीं भी जाओगे घर में एक नमूना बन के जाओ मरकज सलामत तालीमी। मैं आज तुमको कहा कि तुम ज़कात नहीं खा रहे 10 साल से, तो उसी तरह तुम घर में भी जा करके रहो, इस तरह करके कहे कि मरकज सलामत तालीमी के बच्चे हैं हम लोग हैं, मजलूमों का मदद करो, मजलूमों की मदद करो, कमजोर की मदद करो, जो जरूरत है माँ बाप खानदान के हेल्प करो। इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए अल्लाह करे कि तुम लोग आलिम व अमल बन के रहो और अपने क्षेत्र में, अपने इलाका में, अपने अतराफ में, अपने गांव में एक इल्मी माहौल, दीनी माहौल,
समझदार माहौल बनाओ, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में तुम लोग को बदला देगा। और अपने पढ़ाई को गांव के लोग जो नहीं पढ़ते हैं उनको किसी तरह भी उठा के पढ़ाओ तो इंशाअल्लाह इसका बदला मिलेगा। और एक बात कहूंगा, जाने के बाद भूलना नहीं मरकज सलामत तालीम व असातिज़ा किराम को। तुम लोग कभी भी आओगे, अल्लाह का शुक्र है रहने के लिए अल्लाह ने बहुत जगह दिया है। तुम्हारा पूरा रोड के किनारे बिल्डिंग ज़ियाफत का पड़ा हुआ है, वो नहीं जानते हो शायद, पूरी ज़ियाफत के लिए बिल्डिंग पड़ी है। तुम कभी भी आओगे, आओ घूमो रहो, मरकज से कटो नहीं। मरकज अगर तकलीफ हुई मरकज को, तुम लोग खड़ा हो जाओ छाता लेकर के, जब हम लोग मरकज के साथ हैं। कभी भी कुछ हो जाए तुम लोग मरकज को सोचो कि हम लोग यहाँ से पढ़े तो हम लोग मरकज को बर्बाद होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। बस यहीं से मैं खत्म करता हूँ। अल्लाह से दुआ है कि या रब हमारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आए हैं, अल्लाह इनकी तालीम को वो तालीम दे जो दुनिया आखिरत इससे बने। अल्लाह इनके वालिदैन को जो तकलीफ है इख्तिसादी, अल्लाह उन तकलीफों को दूर करें और अल्लाह ताला उनके वालिदैन को इनका बदला दे, गांव वालों को अल्लाह इनके बदला दे और हमारे असातिज़ाए किराम को अल्लाह और मेहनत करने की तौफीक दे और हमारे बच्चे के साथ जितनी ही मिलजुल करके मदरसा को आगे बढ़ाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही सालम रख करके फिर रमजान बाद इकट्ठा हम लोग करें और हम लोगों को यहाँ इकट्ठा होने का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।